बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ इरफानुल्लाह और मैं सॉफ्टवेयर हाउस में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। हमने एसआरएस की डिस्कशन स्टार्ट की थी और पहले ट्यूटोरियल में हमने एसआरएस की कुछ बेसिक्स जो थी, जो कंटेंट्स थे इसके, हमने उनको डिस्कस किया था। 6 चीज़ें होती हैं एसआरएस में, तो इन 6 चीज़ों को हमने जो है थोड़ा सा डिस्कस किया था। आज इन 6 कंपोनेंट्स में, 6 कंटेंट्स में हम जो है फर्स्ट 2 को मज़ीद फर्दर डिस्कस करेंगे। तो आइए इसकी डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। जी, तो हमारे टॉपिक आज के वो हैं स्कोप ऑफ प्रोजेक्ट, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, अब देखें स्कोप ऑफ प्रोजेक्ट क्या होता है। लास्ट टाइम भी हमने इसको देख लिया था कि स्कोप में हम क्या क्या चीज़ लिखते हैं, और आज इसको हम थोड़ा सा मज़ीद डिटेल से देख लेते हैं। इससे पहले कि हम स्कोप ऑफ प्रोजेक्ट जो है डिस्कस करें, मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि हमारी डिस्कशन जनरल है, किसी एक प्रोजेक्ट के स्पेसिफिक नहीं है। तो हम जनरली ही डिस्कस करेंगे और मुझे उम्मीद है, बल्कि आई एम श्योर दैट कि आप इस डिस्कशन से अपनी एसआरएस खुद बना सकते हैं। तो हम अपनी डिस्कशन को मज़ीद कंटिन्यू करते हैं। स्कोप क्या होता है? स्कोप में जो है लास्ट टाइम मैंने आपको ये स्लाइड आपके साथ काफ़ी डिटेल के साथ डिस्कस की थी। इसमें स्कोप में अगर आप देख लें, हम कुछ कंसेप्ट्स को डिफ़ाइन करते हैं, उसकी कुछ रेंज बनाते हैं उस सॉल्यूशन की। ठीक है, जो उसकी कुछ लिमिटेशंस जो होती हैं वो हम आइडेंटिफाई करते हैं। उसकी कैपेबिलिटीज़, क्या क्या करने की सलाहियत है उसमें, वो हम सामने रखते हैं। और उसके बाद जो है हम उसकी जो लिमिटेशंस होती हैं वो शेक होल्डर्स जो आपको ऑर्डर कर रहे होते हैं, जिन्होंने आपको वो प्रोजेक्ट या वो सोल्यूशन बनाने का कहा होता है, उनके सामने हम वो लिमिटेशन रख देते हैं कि जी ये लिमिटेशंस हैं, ये इतने वक्त में होगा, इतने इस पे जो है वो खर्चा आएगा, एक्सपेंस वगैरह जो भी है एक्सपेंडिचर उनके सामने रख देते हैं। और उसके बाद बाकी जो भी इसमें होता है सारे का सारा हम उनके सामने क्लियर रख देते हैं, क्लियर कर देते हैं। ठीक है, बाज़ क्या होता है कि शेक होल्डर्स जो हैं उनकी एक्सपेक्टेशन काफ़ी ज़्यादा होती हैं कि जी हमें कम वक्त में और कम अमाउंट में काफ़ी अच्छी चीज़, काफ़ी अच्छा सोल्यूशन जो है वो मिल जाएगा। तो इस तरह की रिक्वायरमेंट्स ये स्कोप में डिस्कस करने से, लिमिटेशंस वगैरह स्कोप में डिस्कस करने से, उनकी ये जो एक्सपेक्टेशन होती हैं, तो इसको भी हम जो है वो थोड़ा रिव्यू कर लेते हैं और उन्हें क्लेरिफाई भी कर देते हैं कि आपकी ये चीज़ इस वक्त तक पूरी हो सकती है या नहीं हो सकती, या इस रेंज में आपकी ये चीज़ पूरी हो सकती है या नहीं हो सकती है। फिर मज़ीद हम ये करते हैं कि वो जो भी लिमिटेशंस वगैरह हमने पॉइंट आउट की होती हैं, और उसके बाद हमने जो कैपेबिलिटीज़ सामने रखी होती हैं, हमने जो कंसेप्ट्स वगैरह सामने रखे होते हैं, तो उन तमाम का रिकॉर्ड बना लेते हैं। ठीक है, लिमिटेशंस वगैरह जो चीज़ें हम ऐसी रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो टाइम पे पूरी नहीं हो सकती हैं, उनको हम रिजेक्ट कर देते हैं। और रिजेक्ट करने के साथ उसके साथ हम एक और काम करते हैं कि उनके एक साइड पे एक रिकॉर्ड भी रख लेते हैं, ताकि अगर नेक्स्ट टाइम फिर ज़रूरत पड़ सके। मे बी एक बजट जो है एक प्रोजेक्ट का डिफ़ाइन हुआ, अब वो प्रोजेक्ट का बजट रिवाइज हो गया कुछ अरसे बाद, तो फिर डेफिनेटली जो रिक्वायरमेंट्स पहले आपने जो है वो स्पेसिफाई की थी, तो उनमें से आप कुछ ना कुछ एडिशन उसमें कर सकते हैं, कोई ना कोई मज़ीद फीचर उसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये मेहनत आपको एक ही दफ़ा करनी पड़ेगी, ना कि आप बार बार मेहनत करें, फिर आप बजट रिवाइज हुआ फिर आप बैठ जाएँ रिक्वायरमेंट्स लिखने, उसका स्कोप लिखने बैठ जाएँ कि जी इसकी ये लिमिटेशंस हैं, ये कैपेबिलिटीज़ हैं, और ये रेंज है, इसका ये कंसेप्ट है, सारी की सारी आप फिर पॉइंट आउट करें। तो वो बजाय इसके कि आप उस पर दोबारा टाइम लगाएं, आप क्या करते हैं कि जो रिक्वायरमेंट्स आपने रिजेक्ट कर दी होती हैं उनका एक रिकॉर्ड बना लेते हैं, ताकि वो आपको नेक्स्ट टाइम काम आ सकें। अगर कभी प्रोजेक्ट ये बजट रिवाइज हो जाए या कोई और इस किस्म की जो है अगर वो चेंजिंग आपसे कही जाए करने को, तो वो आप कर सकें। ठीक है जी, तो ये है स्कोप ऑफ प्रोजेक्ट। इसमें 5 बेसिक चीज़ें हैं जो मैंने यहाँ मेंशन की हैं। वैसे ये 5 जो है ना वो रूल ऑफ थम्स नहीं है, लेकिन मैंने इसमें से जस्ट एंड जस्ट जो है ना पॉइंट आउट कर दी, और पॉइंट्स में बात जो है वो काफ़ी क्लियर हो जाती है। तो पहली चीज़ जो है वो ये कि कंसेप्ट आप देते हैं स्कोप से आप प्रोजेक्ट का कंसेप्ट देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप रेंज बताते हैं कि जी इस रेंज से लेकर, अगर आप फाइनेंशियल
बात कर लें, अमाउंट की बात कर लें, इतने से इतने तक आपका प्रोजेक्ट हो जाएगा। अगर आप ड्यूरेशन की बात कर लें तो इतने मंथ से इतने मंथ तक आपका प्रोजेक्ट हो जाएगा। तो इस किस्म की आप रेंज जो है वो डिफाइन करते हैं। फिर इसकी कैपेबिलिटीज़ होती हैं कि ये काम इसमें हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ठीक है। लिमिटेशंस आप डिस्कस कर लेते हैं कि जी अगर हम ये काम करेंगे तो इसमें ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। तो ये लिमिटेशंस वगैरह जो हैं वो भी आप इसमें डिस्कस कर लेते हैं। और उसके बाद जो है मिसाल के तौर पर अगर हम एक गाड़ी के लिए कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, कार के लिए, तो अब उसकी लिमिटेशंस जो हैं वो ये होंगे कि स्पीड वो जब कोई ओवर स्पीड हो जाए तो उसमें वो उसको मतलब किसी खास हद तक जाके वो जो है वो दे सकता है, इंडिकेशन दे सकता है। फिर उसके बाद जो है इसमें कुछ और भी इस किस्म की लिमिटेड फीचर्स जो हैं वो आप ऐड कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर पॉइंट ऑफ व्यू से आप ले लें तो अब अगर हम एक कॉल ब्लॉकर की सर्विस बनाते हैं, एक कॉल ब्लॉकर आपने बनाया, तो उसमें लिमिटेशन ये है कि वो आपको पर मंथ जो है 10 कॉल वो फ्री ब्लॉक करने की सहूलत देता है। 10 से ज़्यादा कॉल्स आप ब्लॉक नहीं कर सकते। तो ये लिमिटेशंस होती हैं, ठीक है जी। वो आप वक्त के साथ साथ स्पेसिफाई करते जाते हैं। उसके बाद जो है ना वो आप एक्सपेक्टेशन को रियलिस्टिक करते हैं। रियलिस्टिक मीन इलास्टिक मीन खींचना, री इलास्टिक दोबारा खींच लो एक दफ़ा, ठीक है जी। तो सिंपली टू से अच्छा, अब देखें री इलास्टिक हम उसको करते हैं। वो एक्सपेक्टेशन जो होती है उनको हम वो जो भी हमारे सामने डिफाइन की गई होती हैं, तो हम कहते हैं कि अगर आप ये कंसिडर करते हैं या आपको ये प्रोजेक्ट इस रेंज में चाहिए, तो फिर इसको हम ऐसा करते हैं कि इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। क्वालिटी जो है वो थोड़ी सी हम डाउन कर लेते हैं, तो चलेंगे इस रेंज में, इस अमाउंट में ये चीज़ कवर हो जाएगी। अगर क्वालिटी वो डाउन ना करें तो फिर ये है कि कोई और चीज़ थोड़ी सी डाउन कर ली जाती। आपने अक्सर देखा होगा प्रोडक्ट्स के ऊपर जो है वो कहते हैं कि 1 रुपये की बचत है, 2 रुपये की, 10 रुपये की बचत है। तो बचत अगर आप ज़रा सा उस पर गौर करें तो वो प्रोडक्ट जो होती है उसका वेट पहले कुछ और होता है और बाद में जो है उसके वेट में थोड़ी बहुत उन्होंने कमी करती होती है। कंपनी अपने आप को भी नुकसान नहीं देती, ठीक है। तो एक्सपेक्टेशन को हम रियलिस्टिक कर देते हैं स्कोप में। नेक्स्ट देखें, एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। एग्जांपल से ये चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाती हैं। ये एग्जांपल जो है ये एक आईटी टेस्ट सिस्टम है, उसकी एग्जांपल है। तो ये आईटी टेस्ट सिस्टम क्या करता है ये आईटी टेस्ट सिस्टम जो है ये जो ट्रेडिशनल टेस्ट सिस्टम होते हैं उनकी एक रिप्लेसमेंट है। वैसे तो आप पेज के ऊपर टेस्ट दे रहे होते हैं, आपने टिक मार्क करने हो या लिखना हो या वट एवर। सो आईटी टेस्ट सिस्टम की एग्जांपल मैंने इसलिए ली कि हम वीयू से जो है इन टच हैं और हम 2 साल से 4 साल से वही ऑनलाइन टेस्ट जो है वो दे रहे होते हैं। तो इसकी अब जो है इसका स्कोप क्या होगा, इसका स्कोप आपके सामने है, ठीक है। कि एक इजी वे हो जिसमें आप जो है वो फ्लैग्स वगैरह बना सकें, चेक्स आपके पास हों, ठीक है। एक आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है, उसके 4 पॉसिबल आंसर हों, किसी एक को आप चेक करें और आप जो है नेक्स्ट बटन क्लिक करके नेक्स्ट उस पर जा सकें, ठीक है। तो ये अब इसकी जो है वो कंसेप्ट्स आप कह लें डिफाइन कर दिए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखें बेनिफिट इसका क्या है कि ये ट्रेडिशनल टेस्ट की रिप्लेसमेंट है, ठीक है, और उसको अपग्रेड वगैरह कर रहा है। ये फिर मज़ीद आप अगर कह सकते हैं तो ये रेंज की एक एग्जांपल जो है वो दी जा रही है, ठीक है। अच्छा, अब आगे देख लें इसका ऑब्जेक्टिव वगैरह कैपेबिलिटीज़ आप कह सकते हैं कि इस ऑब्जेक्टिव में ये रिमोट कनेक्शन होगा एक इन्वायरमेंट से, ठीक है। आपने यहाँ टेस्ट दिया और टीचर वहाँ आपके सर्वर के ऊपर जो है मे बी टीचर ना चेक करे, कंप्यूटराइज ही एक सिस्टम लगा हो जिसमें पहले से फीड किया गया हो कि इस क्वेश्चन का आंसर सेकंड ऑप्शन है, इसका थर्ड है, इसका फोर्थ है। वो एक प्रॉपर पैटर्न फॉलो करे और वो जस्ट एंड जस्ट उसमें जो ही डालें, वो एक एल्गोरिथम चलाए और उस एल्गोरिथम की रिज़ल्ट में जो है वो आपके पूरे का पूरा टेस्ट चेक करके उसका रिज़ल्ट आपको जो है टेस्ट का रिज़ल्ट जनरेट करके दे दे, ठीक है। तो अब उसके बाद जो है वो क्वेश्चन आंसर्स आप प्रिंट भी कर सकते हैं, ठीक है, और मुख्तलिफ उसकी सर्विस सेटिंग्स वगैरह भी कर सकते हैं। लिमिटेशंस तो यहाँ कोई ख़ास डिस्कस नहीं की गई और ना ही जो है वो एक्सपेक्टेशंस को रियलिस्टिक किया गया है। तो बाकी ये है कि इसके गोल्स वगैरह आप देख लें कि क्या होता है कि टीचर भी जो है वो इजीली कनेक्ट रह सके और स्टूडेंट्स जो हैं वो भी इजीली जो है वो अपना टेस्ट वो प्रोवाइड कर सकें विद इन ड्यू टाइम। तो ये थी एक एग्जांपल।
नेक्स्ट देखें हमारे पास टॉपिक जो है वो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स का है। फंक्शनल रिक्वायरमेंट जो है ये सिस्टम के पर्सपेक्टिव से देखी जाती हैं। लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था, ठीक है, कि डेवलपर्स जो बिल्ड करने जा रहे हैं तो वो यूज़र को क्या क्या फैसिलिटी देंगे, यूज़र उससे क्या क्या काम कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ये रिक्वायरमेंट जो होती हैं ये बिज़नेस रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाइड करने के लिए बनाई जाती हैं, ठीक है। बिज़नेस रिक्वायरमेंट्स आपको शेक होल्डर्स की तरफ से मिलती है जो आपको डिमांड कर रहे होते हैं कि जी हमारे पास ये चीज़ होनी चाहिए। तो उस बिज़नेस रिक्वायरमेंट को मज़ीद सेटिस्फाइड करने के लिए आप फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स देते हैं कि जी ये जो सिस्टम हम बनाने जा रहे हैं, जो सॉफ्टवेयर जो सोल्यूशन हम बनाने जा रहे हैं, तो ये सोल्यूशन जो है ये काम करेगा, इसमें ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये तमाम चीज़ें हम वो लिख देते हैं, ठीक है। क्या क्या होगा एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं। मिसाल के तौर पर एक सिस्टम है, ठीक है। अब वो सिस्टम जो है उसमें प्रॉपर लॉगिन सिस्टम होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटर होगा, उसका कोई जो है एचओडी होगा, उसका कोई पीएम होगा, उसका कोई यूज़र होगा, ठीक है। तो वो जो है प्रॉपर लॉगिन करेंगे, उनका कोई ईमेल या उनका कोई आईडी होगा या पासवर्ड होगा, ठीक है। लॉगिन हम डेली करते हैं, एलएमएस पे ही कर लें या ईमेल अकाउंट जो है उनके ऊपर हम डेली लॉगिन करते हैं। तो प्रॉपर लॉगिन सिस्टम बना होना चाहिए, ठीक है। अब लॉगिन सिस्टम में ऐसा होना चाहिए कि एडमिनिस्ट्रेटर को जस्ट ये राइट हासिल होगा कि वो कोई भी यूज़र ऐड कर ले, डिलीट कर ले। आप जो ही एक न्यू अकाउंट बनाते हैं किसी ईमेल के सर्वर के ऊपर किसी, तो वो क्या होता है कि वहाँ जो है आपकी रिक्वेस्ट जाती है किसी एडमिनिस्ट्रेटर के ऊपर के पास। अब वो एडमिनिस्ट्रेटर एक कंप्यूटर भी हो सकता है और एक पर्सन भी हो सकता है। तो वहाँ जाके जो है वो रिक्वेस्ट ज़्यादातर कंप्यूटर से ही सर्वर एक्सेप्ट करते हैं रिक्वेस्ट, और उसके मुताबिक जो है वो आपको एक न्यू अकाउंट जो है वो जनरेट करके देते हैं। तो वो अकाउंट ऐड भी हो सकता है, डिलीट भी हो सकता है, एडिट भी हो सकता है। एडिट की फैसिलिटी वैसे यूज़र को भी दे दी जाती है। अब नेक्स्ट जो है ये मैंने बजटिंग सिस्टम की ली थी। तो एचओडी जो है वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट, वो बजट को अप डाउन कर सकता है, ठीक है। ये उसकी एक वो आ गई। फिर नेक्स्ट जो है प्रोजेक्ट मैनेजर, वो उसका स्टेटस वगैरह देख सकता है, इंडेंट्स वगैरह जो चल रहे हैं उस प्रोजेक्ट में। ये तीन चार पॉइंट्स मैंने ले लिए थे। तो ये फंक्शनल रिक्वायरमेंट हैं जो हमने लिख दी हैं वो एक बजटिंग सिस्टम के लिए, ठीक है। इसकी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हम देख लेते हैं मज़ीद क्या होती हैं। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था कि ये एक्सटर्नल सिस्टम इंटरफेसेस को स्पेसिफाई करती हैं, डिस्क्राइब करती हैं, ठीक है। उसका डिज़ाइन कैसे बन रहा है, उसकी क्वालिटी कैसी है, परफॉर्मेंस कैसी है, ठीक है, और स्टैंडर्ड्स वगैरह कौन से फॉलो किए गए हैं, और ये तमाम चीज़ें जो हैं इनको देखा जाता है। अब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के स्टैंडर्ड्स होते हैं, आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियर पार्ट 2 में काफ़ी पढ़े होंगे। वाटरफॉल मॉडल होता है, जैसे आरडी वगैरह हो गया, या इस किस्म के और जितने भी हैं। तो कौन गैली वगैरह हो गया, कौन सा मॉडल फॉलो किया जा रहा है, स्टैंडर्ड कौन सा है, ठीक है। नेटवर्किंग पे आप ले लें, नेटवर्किंग का भी एक जो है वो स्टैंडर्ड होता है। तो अब नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स जो हैं ये हम थोड़ी सी एग्जांपल वाइज देख लेते हैं। 2-3 एग्जांपल्स मैंने चूज़ की है कि ये है कि यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए। कोई भी चीज़ आप बनाएं तो यूज़र को पता हो कि यहाँ से ये कुछ हो रहा है, हिडन ऑपरेशन कोई भी ना हो, सब कुछ सामने ही हो। अक्सर सॉफ्टवेयर आपने देखे होंगे, आपको पता ही नहीं होता कि जी यहाँ से क्या होगा। अगर आप मिसाल ले लें, एक एंड्रॉयड फ़ोन है आपके पास। एंड्रॉयड फ़ोन की मिसाल इसलिए दे रहा हूँ कि मैं एंड्रॉयड डेवलपर हूँ और उससे हमारा काफ़ी वास्ता पड़ता है। तो अब एंड्रॉयड फ़ोन पे आप देख लें, यूज़र को नहीं पता होता कि इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, इस बटन के ऊपर मैं लॉन्ग प्रेस करूँगा तो क्या होगा। अक्सर ऐसा होता है, बहुत अच्छी फंक्शनैलिटी उसमें होती है, जब आप उसके ऊपर लॉन्ग प्रेस करते हैं तो कोई मेन्यू आ जाता है जिसमें बड़ी ज़बरदस्त फंक्शनैलिटीज़ जो हैं वो छुपी हुई होती हैं, या कोई हिंट वगैरह आपको लॉन्ग प्रेस पे मिल जाता है। तो ये यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए, सब कुछ जो है यूज़र के सामने क्लियर होना चाहिए कि यहाँ से जाएंगे तो क्या कर रहा है। वर्डिंग कुछ ऐसी यूज़ करें कि वो यूज़र की समझ में आए कि ये क्या हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखें, इसकी एफिशिएंसी होनी चाहिए। एफिशिएंसी ऐसे होनी चाहिए कि अगर मिसाल के तौर पर आप जो है एक रिपोर्ट बना रहे हैं, तो रिपोर्ट जो है वो
बटन क्लिक करें, डाटा लेके आए डेटाबेस से, रिपोर्ट आपके सामने हो। ऐसा ना हो कि जनाब वो डेटाबेस में जाए और वहीं जो है ना 5-7 मिनट लगा के उसके बाद रिपोर्ट जनरेट करके आपको दे। एफिशिएंट होना चाहिए सिस्टम को, ठीक है, और उसकी एक्यूरेसी वगैरह भी अच्छी होनी चाहिए, सिक्योरिटी भी होनी चाहिए इसमें। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक यूज़र ने लॉगिन किया और वो किसी दूसरे यूज़र का डाटा जो है वो देख ले या चोरी कर ले, या इस किस्म के जो भी केसेस होते हैं वो कर ले। तो ये चीज़ें होनी चाहिए। इसके अलावा भी काफ़ी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि आप लिख सकते हैं। मेंटेनेबिलिटी होगी, ठीक है, यूजेबिलिटी होगी, या इस किस्म की और कई चीज़ें हैं। मैंने 3-4 चीज़ें जो हैं जस्ट एंड जस्ट यहाँ लिख दी हैं, बाकी आप अपने प्रोजेक्ट के मुताबिक लिख सकते हैं जो भी हो। तो ये थी कुछ चीज़ें जो आज के टॉपिक्स में हमने डिस्कस की, और इनको मैं समअप भी कर लेता हूँ। आज हमने देखा स्कोप ऑफ प्रोजेक्ट, फिर उसके बाद हमने फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स देखी, उसके बाद हमने नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स देखी। आप अपने प्रोजेक्ट के मुताबिक उनको जो है लिख लीजिएगा। आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं किसी भी टाइम, जब आप चाहें, स्काइप पे, फेसबुक पे, मोबाइल मैसेजिंग पे, मेल पे, या कोई और सोर्स हो सकता है, आप डिस्कस कर सकते हैं। आइडिया हेल्प जो है ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। फ्री ऑफ कॉस्ट क्यों है, मैंने लास्ट लेक्चर में भी बता दिया था, लास्ट ट्यूटोरियल में, और इस दफ़ा भी बताता चलूँ कि मार्केट में ऐसे काफ़ी केसेस चल रहे हैं। उनको देखते हुए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी स्किल्स को यूटिलाइज करके स्टूडेंट को एक फैसिलिटी दे सकूँ। अव्वल तो स्टूडेंट्स इन पॉइंट्स से ये जो मैं डिटेल से डिस्कशन कर रहा हूँ, ट्यूटोरियल्स वगैरह बना रहा हूँ, अव्वल तो स्टूडेंट इसी चीज़ से बना लेंगे खुद ही। लेकिन अगर इन केस स्टूडेंट्स बिज़ी हों, जॉब हो, कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जॉब होल्डर्स हैं, कई ऐसे हैं कि जॉब भी है, उसके साथ साथ वो मैरिड भी हैं, बच्चों को भी संभालना होता है, घर बार को भी संभालना होता है। कई स्टूडेंट के केसेस मेरे पास आए हैं कि उनके वालिदैन जो हैं वो बीमार हैं, अल्लाह पाक सेहत दें उनको, किसी को फॉलिज है, किसी को कोई बड़ी बीमारी है, स्टडी को टाइम नहीं दे पाते, पेपर तो जैसे तैसे कर लेते हैं, लेकिन ये चीज़ जो है ये टाइम टेकन है, एक रिसर्च वर्क है, तो इस चीज़ को टाइम नहीं दे पाते। तो अगर ऐसे स्टूडेंट्स हैं तो उनको जो है वो रिजनेबल प्राइस में उनकी SRS, डिज़ाइन डॉक्यूमेंट, कोडिंग वगैरह और वाइवा की प्रिपरेशन वगैरह A to Z सब कुछ मिल सकता है, और बिल्कुल रिजनेबल प्राइस में होगा मार्केट से, और 100% श्योरिटी के साथ होगा। रिज़ल्ट आप देख चुके होंगे, मुझे जो है कोई ज़्यादा वाज़े करने की ज़रूरत नहीं है। आपने ग्रुप विज़िट किया होगा, रिज़ल्ट आपने स्टूडेंट्स के देख ही लिए होंगे लास्ट सेमेस्टर के जो भी रहे। तो और मज़ीद मैं ये बताते चलूँ आपको कि SRS जो है वो जनरल स्केच मैंने उसका डिज़ाइन कर लिया तमाम प्रोजेक्ट्स का। तो मीन के वो जैसे मैंने कहा कि ऐसे स्टूडेंट्स हों जो नीडी हैं, जिनको ज़रूरत है, बनी बनाए वो लेना चाहते हैं, तो रिजनेबल प्राइस में वो मुझसे डिस्कस कर लें। उनको रिजनेबल प्राइस में उनकी SRS इंडिविजुअल होगी, किसी यूनिक होगी, किसी स्टूडेंट की कॉपी नहीं होगी, 100% श्योरिटी के साथ, ठीक है। उसमें प्लेजरिज्म का कोई इशू नहीं आएगा, ये मेरी श्योरिटी होगी 100%, ठीक है। तो वो उनको दी जा सकती है ऑन डिमांड, जो भी स्टूडेंट डिमांड करते हैं। और मज़ीद इसके साथ ये कि ये आइडिया हेल्प जो है बिल्कुल फ्री है। तो अब इसके आइडिया हेल्प के बदले आपने क्या करना है, आपने जस्ट ये करना है कि दुआओं में जो है मुझे याद रखना है। और इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। नेक्स्ट ट्यूटोरियल, नेक्स्ट पॉइंट्स जो भी हैं शेड्यूल के मुताबिक वो आप एक नज़र देख लीजिएगा। इसमें अगर कोई कन्फ्यूजन है, आपको कोई क्वेश्चन है, वो आप पोस्ट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, मोबाइल पे मैसेज कर सकते हैं, स्काइप की डिस्कशन में आप डिस्कस कर सकते हैं। तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।